अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज का व्लॉग मैंने सोचा कि मैं यहाँ से शुरू करूँ कि मैं भी दिखाऊँ कि हाँ भाई मैं काम करती हूँ। घर ऐसे ही नहीं पड़ा रहता, मेरा साफ़ सुथरा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं घर बहुत साफ़ करके ही रखती हूँ। तो ये बस आज के जो बर्तन थे वो मुझसे धुले नहीं थे क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी और पानी भी बहुत यख आ रहा था, बहुत ठंडा। तो मैंने सोचा कि क्या नाम है, मैं थोड़ी देर बाद बर्तन धो लूँगी क्योंकि सुबह के और शाम के दोनों के ही बर्तन हो गए थे और मेरा अंगूठा कटा हुआ था जैसे कि मैंने आपको बताया था। मुझसे काम भी नहीं हो रहा था क्योंकि बर्तन वगैरह नहीं धुल पा रहे थे सही से। लेकिन फिर भी मेरे मियाँ जी ने कहा कि तुम बहुत मोटी हो रही हो और लेटी पड़ी रहती हो, कोई काम नहीं करती। मैंने कहा तुम्हें पता है कि मेरा हाथ कटा हुआ है, उसमें नहीं हो रहा मुझसे काम। तो कहने लगे कि ना फटाफट से ये काम वाम करो और घर देखो कैसा हो रहा है, सफाई करो घर की। तो फिर मैंने जैसे ना तैसे करके जल्दी जल्दी बर्तन धोए, बर्तनों की सफाई करी। और एक और बात ये क्या, अल्लाह का बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा, कि मैंने आप लोगों से कहा कि मेरी मुमानी है जो सऊदीया में है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो सऊदीया के हॉस्पिटल में है, उनकी हालत बहुत सीरियस है। तो आप सब ने माशाल्लाह से दुआ करी उनके लिए। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं, वो पाकिस्तान आ चुकी हैं। दूसरा मैंने अपने पापा के लिए भी कहा था लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मुमानी बिल्कुल ठीक हैं, अपने घर वापस आ गई हैं, अपनी बच्चियों के पास, अपने शौहर के पास। मेरे ख़्याल से दोनों ही ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, माँ भी और बाप भी। लोग कहते हैं कि नहीं अगर बाप नहीं हो तो कोई नहीं है, माँ संभाल लेती है। मैं कहती हूँ नहीं, माँ बाप दोनों होना ज़रूरी हैं, क्योंकि अब मेरे पापा नहीं हैं तो मुझे अब ये चीज़ बहुत अच्छे से फ़ील होती है। क्योंकि मैं कभी लेटी हुई हूँ रात को या मैं सुबह उठ रही हूँ तो मुझे ये चीज़ महसूस होती है कि यार पापा थे मेरे पास और वो मुझे बुलाते थे खाने के लिए, नाश्ते के लिए। तो अब वो नहीं है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। तो भाई माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अम्मा अब्बा का। तो क्योंकि अम्मा का इसलिए अम्मा का यूँ भी क्योंकि अम्मा जो होती हैं ना वो हर चीज़ को हैंडल कर लेती हैं, हर परेशानी को, हर चीज़ को वो समझ के समझदारी से समझाती हैं। और दूसरा ये कि हर तकलीफ़ में साथ खड़ी होती हैं। हम जो तकलीफ़ें अब्बा को नहीं बता सकती बेटी कि बाबा या पापा मुझे ये तकलीफ़ है, वो अम्मा को ज़रूर बता देती है, क्योंकि अम्मा को पता होता है कि क्या नाम है मेरी बेटी को क्या चीज़ परेशान करी है क्या नहीं, क्योंकि वो नज़रों से पहचान लेती है। और अब्बा थोड़ी देर में समझते हैं लेकिन समझ जाते हैं। तो इस वजह से दोनों ही ज़िंदगी में चाहिए होते हैं। क्योंकि अफ़ान का क्योंकि अब मैं ख़ुद माँ हूँ तो मुझे समझ आती है। क्योंकि अफ़ान को अगर कोई चीज़ परेशान करी तो उसकी आँखों से उसकी पता चल जाता है या उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ये परेशान है, इसको कोई चीज़ तकलीफ़ कर रही है या इसका कहीं दर्द हो रहा है। तो मैं फ़ौरन से पूछती हूँ अफ़ान से कि क्या हुआ अफ़ान, तुम्हें दर्द हो रहा है या तुम्हारे कहीं तुम्हें ठंड लग रही है क्या है। तो वो वैसे ही वही है, वैसे जैसी मैं हूँ वैसा अफ़ान है। क्योंकि अफ़ान भी कभी कभी मुझे कोई दर्द होता है हाथों पैरों में या मुझे छींक आ जाए या मेरे सर में दर्द हो तो वो फ़ौरन से पूछता है मम्मा क्या हुआ आपको, और ना क्या नाम है आपको खांसी आ रही है, आपको नज़ला हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है। तो वो इस तरह का है, जैसी मैं हूँ वैसा वो है। तो हाँ वो भी पूछता रहता है कि क्या हुआ आप, अगर मेरी अभी जब मेरा यानी कि अंगूठा कटा था तो क्या मम्मा क्या हुआ आपको, मैंने कुछ नहीं हुआ, मुझे ना हल्की सी है। मम्मा आपके तो खून निकल रहा है, खून। मैंने कहा हाँ खून निकल रहा है। तो फिर इस वजह से ना वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है अगर मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो या जो भी हो। तो इस तरह से। और जी ये जो मैंने पतीली जो भिगोई हुई है ये मैंने चावल बॉईल किए थे, चावल बॉईल नहीं किए थे, तहरी बनाई थी। तो ये इस वजह से थोड़ा जो इसके नीचे जो लग जाता है, अक्सर चावल लग जाते हैं मुझसे नहीं, मेरे घर पे भी लग जाते हैं मेरी मम्मी से। तो ये मैंने अब तो खा लिए थे लेकिन ये थोड़ा सा जो पानी में जो लग गए थे उसको फिर मैंने पतीली को पानी के अंदर भिगो दिया ताकि ये अच्छे से इसकी जितनी भी है वो सब साफ़ हो जाए, काला वगैरह। तो ये मैं ढकना वगना धो रही हूँ। फिर मैंने इसके बाद सब पूरा घर वर साफ़ किया, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, फर्नीचर साफ़ किया अपना।
और पूरा घर साफ़ करके रख दिया। वैसा सफाई नहीं कि सब कुछ घर से बाहर निकाल दिया, वैसी सफाई जिससे सब कुछ चमकने लगा। तो और हमारे मियाँ जी हमसे लड़ रहे थे, उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। वो अक्सर चीज़ें रख के भूल जाते हैं, फिर मुझसे बोलते हैं कि तुमने वो फ़लाँ चीज़ फ़लाँ वहाँ रख दी थी, वो मुझे अब मिल नहीं रही है। और मैं उनको यही कहती हूँ कि भाई जो आपकी चीज़ें हैं वो आप रखते हो, जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं रखती हूँ, तो मुझे तो अपनी चीज़ मिल जाती है। मैंने कहा तुम्हें शफ़क़ के बगैर कुछ नहीं मिलता कामी, और ना मुझे ही आना तुम्हें आके देना पड़ेंगी हर चीज़ें। तो कहते हैं, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि क्या नाम है, हाँ तो तुम ही दोगी ना मुझे आकर, क्योंकि मुझे मिल नहीं रही। तो मैंने कहा रखते तुम वो ढूंढवाते मुझसे कि मैंने वो फ़लाँ चीज़ वहाँ रखी थी, वो वहाँ है नहीं, और वो वहीं से मिलती है, लेकिन कामी को वहाँ से नज़र नहीं आती। अब ये उस दिन की बात है, अभी 2-3 दिन पहले, कि उनको नील कटर नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनको अपने नाखून साफ़ करने थे। तो इस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नील कटर नहीं मिल रहा है, तुम कहाँ कहाँ रख देती हो। मैंने कहा इधर आओ, ये रहा नील कटर, और ये देखो यहीं से मिला है। तो ये जी मैं सफाई मैंने पूरे स्लिप की करनी थी, बर्तन वगैरह मैंने सब धो दिए थे, चूल्हा वगैरह भी मैंने सब साफ़ कर दिया था, और अफ़ान की से फीडर रह गई थी, तो वो फीडर रह गई थी, तो ये मैंने धोने रख दी है सिंक के अंदर। दूसरा ये कामी का मोबाइल यहाँ रखा हुआ था, अफ़ान का थर्मोस वगैरह भी यहीं पड़ा हुआ था। तो ये सब मैंने आटा वाटा सब साफ़ किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिप गंदा होता है। मेरी रिंग नीचे गिर गई, जो मैं पहनती हूँ याकूत, तो वो नीचे गिर गया। फिर मैंने बाद में उठाया सफाई के बाद। तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ साफ़ कर दिया मैंने, किचन वगैरह, ये तवा भी धो चुकी थी मैं, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ साफ़ सुथरा कर लिया था मैंने किचन को। और बस फिर इतने में अफ़ान आ गया, अफ़ान की शरारतें शुरू हो गई। अफ़ान वही उधम, इधर चरपाई पे कूदना, उधर बेड पे जाके कूदना, तो वो ये सब चीज़ें कर रहा था, और मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी किचन की। बर्तन वगैरह भी मेरे सब अल्हम्दुलिल्लाह सब धुल चुके थे। और कामी से मेरी वही बात हो रही थी कि तुम चीज़ें उधर रख देती हो, तुम चीज़ें उधर रख देते हो, तो इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। फिर क्या नाम है, हाँ, फिर सफाई करते करते मैं इतना थक गई, फिर मैं थोड़ा सा लेट गई, क्योंकि खाना वाना सब बना चुकी थी मैं, रोटी भी मैंने बना दी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ा लेट जाऊं, तो उस पर भी मेरे मियाँ जी को सुकून नहीं था कि तुम लेटे भी हो, थोड़ा सा बैठ जाओ, मुझे भी बैठना तो चरपाई के ऊपर। तो मैंने कहा लो भाई तुम ही बैठ जाओ, मैं बैठ जाती हूँ चेयर के ऊपर। ये जी मैंने पराठों का आटा गूंदा था, और क्या नाम है, नहीं, दूसरा ये कि मैं नहा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अफ़ान गया हुआ है ट्यूशन। बस अभी थोड़ी देर में मैं फिर पराठे बना दूँगी, क्योंकि हाँ अब मुझे भी भूख लग रही है, और कामी भी आ गए हैं काम से, तो काम को भी भूख लग रही है, अफ़ान भी आ जाएगा इतनी देर में। तो सब कुछ तैयार करके रखना है, ताकि अफ़ान को खाना खिला दूँ। अफ़ान ने आके सिर्फ बिस्किट ही खाया था और फीडर पी थी, खाना नहीं खाया आज उसने। और कल है जुमेरात, तो जैसे कि मैं अक्सर हर जुमेरात को न्याज़ दिलाती हूँ बड़े पीर साहब की। तो ये महीना रजब का चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला मैंने न्याज़ भी दिलवानी है इस महीने ख्वाजा गरीब नवाज़ की, और वो मैं दिलवाऊँगी 18 तारीख को। 18 तारीख होगी और 27वीं शब लगेगी, जिस दिन हमारे नबी पाक मेराज पे गए थे। तो इस वजह से मैं उसी दिन मैंने वो दिन मुझे ख़ास बेहतर लगा और ख़ास भी लगा, तो इसलिए मैं अब उसी दिन करवाऊँगी। 18 तारीख फरवरी की होगी और 27वीं शब होगी। अभी जो आने वाली हैं न्याज़ें, जैसे कि हज़रत अली की न्याज़ आएगी अभी 5 तारीख को, उस दिन 13 रजब होगी, तो उस दिन भी मैंने न्याज़ दिलवानी है। फिर कुंडों की न्याज़ आएगी 22 को, आई थिंक 15 तारीख है या 14 तारीख है, अभी कंफर्म नहीं है मुझे, मैं कैलेंडर देख के फिर बताऊंगी कि कौन सी तारीख को करवाऊंगी। तो अभी वो भी करवानी है मैंने। ये 3 जो न्याज़ हैं ना वो इसी महीने होती हैं। उसके बाद जी ये ख़त्म हो जाएगा रजब का महीना, फिर शुभरात शुरू हो जाएगी, फिर उसमें भी न्याज़ें होती नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होती हैं, लेकिन पापा की न्याज़ करवानी है। और पापा की ये पहला,
तो पापा की पहली शुभ रात पड़ेगी और फिर उसके बाद रमज़ान भी पहले होंगे, पहली ईद होगी, पहली बकरा ईद होगी, पहले मुहर्रम होंगे, पहले रबी अव्वल होगी, फिर इसी तरह से साल गुजरते चले जाएंगे। लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं आता इस बात का कि पापा नहीं हैं। खैर अभी मैं रोने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब भी पापा का नाम लेती हूँ तो मेरी जो आँखें होती हैं ना वो भर जाती हैं, तो मेरा फिर ना अजीब सा मेरा दिल हो जाता है। तो इसलिए तो इंशाल्लाह ताला कल फिर न्याज होगी। और दूसरी जो ये है कि ख्वाजा साहब की न्याज, तो वो मैंने 18 तारीख को करवानी है। देव वो मैं हर साल करवाती हूँ रजब के महीने में, एंड के ही दिन होते हैं, तो उसमें ज़्यादा मैं समझती हूँ करवाना। तो मैं 4 साल से करवा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे जो मियाँ हैं वो मेरा भरपूर साथ देते हैं इन चीज़ों में। तो जी आलू के पराठे बन चुके हैं, इसके साथ छोलों का सालन था, फिर मैंने चटनी भी निकाली थी, तो बहुत मज़े के पराठे बने थे, बहुत मज़े के। तो जी खाना वाना सब खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या नाम है, अभी अफ़ान सो रहा है और कामरान भी लेट चुके हैं। अब बस मैं भी जा रही हूँ लेटने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दूसरा, अगर कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि माफ़ करने से ही दुनिया चलती है। तो अल्लाह हाफिज़।